जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, यानी रनिंग से पहले और रनिंग के बाद में किस तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और अलग अलग तरीके के हिसाब से इस तरह के कमेंट आ रहे थे, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। औरों की भी वीडियो देख ले रहे तो उससे भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस वीडियो में ये चीजें हम क्लियर करने वाले हैं कि आपको किस तरह से जो आपके लिए बढ़िया रहेगा और आज तक का अनुभव और एक्सपीरियंस के हिसाब से और अब तक जो जिस चीज का सही रिजल्ट मिलता है वो चीजें इसमें बताने की कोशिश है। वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, सही से समझना, ठीक है ना। शुरू से लेकर के लास्ट तक हम अलग अलग तरीके के हिसाब से आपको बताएंगे और इसके तरीके के हिसाब से आप करोगे, आपके पैरों में दर्द नहीं बनेगा। पैरों में दर्द की जो समस्या ज्यादातर बन जाती है वो नहीं होगी। ये खास तौर पे क्या है, जो बच्चे इन बेसिक रूल्स को जो हम बार बार बताते रहते हैं उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, तब उनके सामने क्या होती है, ये समस्याएं बच्चों के सामने आती हैं। इसमें एक लड़का करेगा और एक लड़का करेगा और एक लड़की करेगी। ये पूरा चीज अच्छे से और सावधानी पूर्वक इस चीज को समझना है। और मैं भी थोड़ा सा क्या है सही से बताने की कोशिश करूंगा, बच्चे भी क्या है सही से करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या है थोड़ा सा सही से समझने की जरूरत है। चलिए अभी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, जैसे ही आप ग्राउंड पर पहुंचते हो आपकी मांसपेशियां क्या है बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, यानी बिल्कुल। तो उस तरीके के हिसाब से आपको अपनी हल्का सा बॉडी को क्या करना है, स्ट्रेच करना शुरू करना है। चलो बेटा स्टार्ट करो। देखो इस तरीके के हिसाब से बिल्कुल जाम जैसा हो जाता है, जैसे बिल्कुल जब हम सोते रहते हैं तो बिल्कुल स्थिरता आ जाती है बॉडी के अंदर। वो स्थिरता क्या है, अभी क्या है उसको थोड़ा सा क्या है बॉडी को हम खोल रहे हैं। चलो स्टार्ट। हाँ, इस तरीके से जैसे कभी आगे को कभी पीछे को, पूरा इसमें क्या है जैसे पूरा बॉडी को स्ट्रेच किया जा रहा है। इससे ये थाई मसल पूरी पीछे की साइड रिलैक्स हो रही है, काफ में भी रिलैक्स मिल रहा है। तो ये क्या है थोड़ा सा क्या है खिंचाव इनके अंदर लाया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे 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 ये हो जाएगी तो हमें क्या है कुछ और एक्सरसाइज थोड़ा सा एडवांस लेवल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको झुकना आगे की तरफ, इसमें ध्यान रखना घुटना थोड़ा सा फुल नहीं होगा, ठीक है ना। आपको जो भी चीजें सीखते हो सही चीजें सीखने की कोशिश होनी चाहिए। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कभी भी सही चीजें बताने की कोशिश रहती है और सही चीजें सीखना है, गलत तरीके आपको नहीं सीखने। इस तरह से देखो हाथों को पूरा क्या है एकदम से, सुबह का टाइम है तो चटर बटर होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे ना। हड्डियों के अंदर क्या है थोड़ा सा क्या है चटकाव शुरू होगा, कहीं कुछ। तो ये चीजें क्या है आपको क्या है प्रॉपर तरीके से, जैसे एक साइड को ये ये पूरा मतलब अच्छी तरह से आपकी बॉडी जो है क्या कहता है, आप जो अपना खुद भी दिमाग लगा सकते हैं। इस तरीके से देखो प्रॉपर पैरों को जैसे भी किया जा रहा है, पूरा क्या है इसमें क्या है पूरा पूरा आगे की साइड में ये जो घुटना और ये पूरा अच्छी तरह से पैर जो स्ट्रेच हो जाएंगे। फास्ट करो, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा, पूरा और भी चीजें दिखानी है। हाँ, ये हो गया। अभी क्या है इसको जैसे आप जैसे लॉन्ग रनिंग वगैरह जैसे जो जो भी करते हो, उसके बाद में जो है आपको क्या है एक तरीका, जैसे बाउंड्री के ऊपर जैसे कहीं पुलिया वगैरह है या कुछ है तो उस पर भी क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। पूरे क्या है यानी आपकी थाई मसल और ये इनको रिलैक्स हो जाता है और थोड़ा सा क्या है एक्टिव हो जाते हैं इन चीजों को करने से। आगे की साइड से पूरा पूरा देखो, पूरे रीढ़ की हड्डी जो है एकदम से जैसे सोते सोते एकदम से अकड़ जाती है, हम सोते रहते हैं तो उसमें क्या है वो क्या है थोड़ा सा वो हो जाएगी। अभी क्या है जैसे हम जो है यहाँ पर क्या है बाउंड्री के ऊपर जब हम करते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्या है यहाँ पे क्या है हाइट वाला एरिया, इधर आ जाओ, ये हाइट वाला एरिया है तो यहाँ पर भी क्या है हम आसानी से कर सकते हैं। और सही तरीके वाली चीजें सीखना, और जब आप करोगे तो उस समय आपको महसूस होगा कि हाँ थोड़ा सा कुछ बदलाव हो रहा है, करके देखना, ठीक है ना। फिर बाद में अपने उसमें रोजमर्रा में शामिल करने की कोशिश करना। और जैसे ये वाली जो एक्सरसाइज ये बता रहे हैं, ये क्या है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या है आप जो है क्या है इनको बाद में भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो। ये जो यहाँ पर बता रहे हैं इनका बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और एक्सरसाइजें आपकी समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अभी जो है जैसे मैं बता रहा था कि आपको जो है जैसे दीवार टाइप की हो, पुलिया टाइप की हो, थोड़ा सा हाइट टाइप की हो, वहां पर कर सकते हैं। अभी ये बच्चे यहाँ पर करेंगे, देखिए चलिए रेडी स्टार्ट। देखो यहाँ पर इन्होंने कर दिया है ये स्टार्ट। तो सीधा आपको पैर रखना है और धीरे से क्या है पैर को क्या करना है आगे को ऊपर से ले जाओ इस तरीके से, ये ले जाओ ऊपर से ले जाओ। देखो ये बिल्कुल ये नीचे को जितना हो सकता है घुटने के साथ थोड़ा सा क्या है मिलाने की कोशिश करो, एक एक हाथ उठा करके, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से क्या है लेग को चेंज करो, हाँ वेरी गुड, ठीक है सीधा ऊपर से, हाँ जाने दो, गुड। इसमें क्या है देखो ये जो है यहाँ पर भी तुमको रिलैक्स अलग से बिल्कुल ऑटोमेटिक। और दूसरा क्या है ये जो जैसे बॉडी को स्ट्रेच यहाँ पे किया जा रहा है, क्या है यानी हड्डी जो है ना यहाँ वाला ये वाला पूरा पोर्शन जो है क्या है स्ट्रेच हो रहा है,
चेंज, यानी 2-2 3-3 बार हर लेग पर इसको चेंज करके आपको करना है। अभी दूसरा नेक्स्ट, चलो देखो ये जो जिस तरीके से जैसे ये पैर को रखा गया है, यहाँ पर क्या है, जब आप ये करते हो, जब आप ये करते हो तो क्या है, ये देखो ये वाले इसको पकड़ना है और आगे को जोर देना है जितना दे पाते हो, जैसे बच्चे लगा रहे हैं, जैसे ये देखो पूरा क्या है, पूरा बॉडी, मतलब आपको इतना रिलैक्स भी फील होगा जब आप ये, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप बाद में लेग चेंज, जैसे आप जब भी आप करते हो, क्या कहते हैं, जब ये एक्सरसाइज, तो उसके बाद में यानी क्या कहते हैं, रनिंग के बाद भी ये करते हो तब भी आपको फायदा होगा। इन एक्सरसाइजों को रनिंग के बाद भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। ये क्या है, रनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है दीवार के ऊपर, ठीक है ना। तो ये पक्का आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। और इससे क्या है, जैसे आपके खास तौर पर दर्द बन जाता है ना, जो दर्द बन जाता है, जो यहाँ पर सिन पेन वगैरह, उन चीजों में क्या है, हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पर थाई के अंदर अंदर मसल्स वगैरह टूट जाती हैं, तो इनसे क्या है, बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ चलिए देखिए इस तरीके से बिल्कुल, मतलब इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या है, पंजे को थोड़ा सा कम उठाने की कोशिश करना, थोड़ा सा इसको इसको यहीं पर रहने दो। तो देखो एकदम से बहुत बड़ा इसके अंदर जब आप करोगे, तो इसमें जब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे को डाउन ही रखो, हो पाए तो, ठीक है ना। आगे वाला घुटना फोल्ड रहेगा बिल्कुल ही। इस तरीके से, चलो इधर को आ जाओ, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, दोनों लेगों पे करना है आपको, क्या करना है, चेंज करके इधर से आ जाओ, इधर से पूरा क्या करना है, दोनों लेगों के ऊपर करना है, ठीक है। ध्यान देना कभी भी, हाँ चेंज, 2-2 3-3 4-4 बार कम से कम एक लेग पे आपको करना है। इसका कोई रूल ये नहीं है कि इतनी देर ही फिक्स करना है। आपको लगता है कि हाँ मेरा सही हो रहा है, उतनी देर तक क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। हाँ अभी चेंज, चेंज, हाँ ये वाला रख लो ना ऊपर, ये रख के, ठीक है। चलो हाँ, अभी देखो बच्चे करेंगे, बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। हाँ ऊपर रख लो, थोड़ा हाइट ज्यादा तो नहीं हो रही, हाइट को अपने हिसाब से देख लेना है थोड़ा सा। बिल्कुल पैर को ऐसे रख दो और ध्यान देना, आपको कभी भी उतना ज्यादा जोर नहीं लगाना है इसमें, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आपको करना है। ये नहीं है कि जबरदस्ती आप खींचतानी कर रहे हैं, उस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से देखो बिल्कुल, और घुटने के साथ जो है अपने सिर को टच कराने की आपकी क्या होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। जैसे देखो ये लड़की कर रही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल है ना। आपकी जो है दर्द होने की संभावना, बाकी चीजें बहुत ज्यादा, कई हद तक जो है कम हो जाता है अगर आप ये चीजें करते हैं तो। ये जो अभी बताई थी पहले एक्सरसाइज, जो यहाँ पे बताई थी नॉर्मल स्ट्रेचिंग, यहाँ पे बताई थी, उसके बाद में अभी हमने बाउंड्री पे किया। इनको क्या है फर्स्ट में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद में जैसे ये इतना आपने कर लिया, उसके बाद में क्या करने, ये क्या है, स्ट्रेचिंग है। एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग में फर्क होता है। एक्सरसाइज जो थोड़ा सा फास्ट मोड में, जिसमें क्या है पूरी बॉडी को एकदम से, पूरे बॉडी के हिस्से पूरे हिल जाते हैं, और जब हम अच्छी तरह से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है तब होती है। अभी क्या है, इनको जो दीवार पे बाउंड्री के ऊपर की है, तो इनको जब हम बाद में भी करते हैं, कब करते हैं, जब हम बाद में भी करते हैं ना, जब हमारी रनिंग वर्कआउट सब कुछ खत्म हो जाता है, और जो कूल डाउन से पहले, तो हम आपको बता रहे हैं बहुत ज्यादा आपकी पेन बॉडी के अंदर जो हो रहा है उसमें रिलैक्स मिलेगा, और आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने कितनी रनिंग किया क्या नहीं किया। उसके बाद में जैसे ही अभी जैसे मान लीजिए हमारी स्ट्रेचिंग हो गई, स्ट्रेचिंग बार बार बोला जाता है, स्ट्रेचिंग 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 हो गई। इसके बाद में अभी मान लेते हैं इन्होंने क्या कितना कर लिया है, यानी इनके, यानी मान लीजिए अभी वार्म अप के तौर पर रनिंग जो दी जाती है, जब बॉडी थोड़ा सा हीट करने के लिए जब हमको करते हैं, तो अभी क्या है, इन्होंने मान लेते हैं कि ये जो है हमारे बच्चे कितने दौड़ के आ गए हैं, यानी 2-3 राउंड दौड़ के आ गए, या फिर 15 मिनट दौड़ लिया या 20 मिनट दौड़ लिया। उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करें वो ये बच्चे अभी करेंगे। चलिए बेटा, हाँ पूरा रेडी, स्टार्ट। वीडियो लंबा होगा इसलिए दौड़ा के नहीं दिखाया जा रहा है आपको, इसलिए ये क्या है, मतलब वैसे ही आपको बता दिया गया। यानी अभी कितने राउंड लगा लिए इन्होंने, 2-3, थोड़ा सा फास्ट मोड में एकदम से उस तरीके से हो रही है अभी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको, बेसिक चीजें, जब आपकी बेसिक फंडा क्लियर है, तो मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल सारी चीजें क्या है, स्पष्ट तरीके से बिल्कुल क्लियर होंगी सब कुछ। ध्यान देना इन चीजों को, ठीक है। कोई भी चीजें बताई जा रही है तो इनको बेसिक रूलों को जब तक आप लेके नहीं चलते हो, आधे बच्चे, तकरीबन 10% बच्चे दर्द लेकर के बैठते हैं। जिस तरह से मेरे पास फोन कॉल आते हैं, और पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस मेरा जो कहता है, अगर इन चीजों को पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो आपके सामने ये समस्या आई होगी, और आई नहीं, अगर आप इन चीजों की गलती करोगे तो आ भी सकती है। इस वजह से हमारा ये मकसद रहता है कि आपको सही चीज और सटीक चीज आपको बताएं। थोड़ा फास्ट करो बेटा, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है ना।
और देखो ये इस तरीके से पूरा क्या है, बॉडी को पूरा क्या आता है, हिला दिया जाता है, अंदर से पूरे जितने भी जॉइंट्स हैं पूरे क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं एकदम से, बॉडी गर्म होकर के। और फिर इसके बाद में जैसे अब ये हमारी जो जितनी भी एक्सरसाइज है ये हो जाए, ज्यादा नहीं है, ये रोजमर्रा में आपको शामिल करना है। और इनमें 4-5 मिनट 6-7 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा लगेगा। पर क्या है आपका क्या है, कई हद तक जो है आपकी बॉडी जो है सही से काम करना शुरू कर देगी और आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। इन चीजों का यदि आप क्या करते हैं, सही तरीके से यदि आप ध्यान रखेंगे और करते रहेंगे तो ठीक है ना। नॉर्मली है, कोई ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज ही नहीं है ये। इनको क्या है, जैसे अभी ये कर रहे हैं, ये वाली जो है जो फास्ट मोड वाली है, ये एक ही बार आपको कर रही है। जो बाउंड्री पे बताइए वो स्ट्रेच, और यहाँ पे जो बताया उनको पहले भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है ना। और ये जो कर रहे हैं, इसके बाद में जब भी ये जो पूरी जो एक्सरसाइज है जो ये कर रहे हैं, जितना भी है, इनको करने के बाद में आप जो है क्या कर सकते हो, यानी पूरा जो भी आपका वर्कआउट है, यानी आज के दिन में जैसे आपका यानी क्या कहता है, स्टार्ट वगैरह है या स्प्रिंट वगैरह है या रेपिटेशन है, कुछ भी है, वो चीजें क्या है आप कर सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद में कर सकते हो, और फिर उसमें क्या है अपना 100% दे सकते हो। आप देखोगे आपको खुद ही, अब आपको लगेगा कि मैं हाँ अभी करने के लिए तैयार हूँ। आप डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, डायरेक्ट कुछ कर रहे हो, उसमें क्या है आपको दिक्कत समस्याएं आएंगी। दिक्कत समस्याएं यही है, शरीर के अंदर पेन शुरू हो जाएगा, कहीं नी पेन, एंकल पेन, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। पर क्या है, ये चीजें यहाँ पर इन तरीकों के हिसाब से कर रहे हो तो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इसी वजह से आपसे मेरा कहना यही है कि इनमें कभी भी, ये क्या है बेसिक रूल है ये, बस इतना, इसके हिसाब से आपको चलना ही चलना है। बिल्कुल भी तितर बितर इससे इधर उधर आपको नहीं होना है। जैसे आप इससे इधर उधर हो गए, आपको मैं बता रहा हूँ दिक्कत ही दिक्कत आएगी। ठीक है ना। सिंपल वे में बताने की कोशिश करी है, अच्छी तरह से समझाया है। पहले क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में आते हैं स्ट्रेचिंग करी, जैसे बच्चों ने अभी किया था, उसके बाद में बाउंड्री पे किया। ये दोनों चीजें, इसमें से ये वाला बाद में नहीं करोगे, बाउंड्री वाला बाद में करो और रिलैक्स वाला भी बाद में करो। तो क्या है, आपको जब यहाँ से ग्राउंड छोड़ोगे आपको महसूस नहीं होगा कि आपने कितना क्या किया है, क्या वर्कआउट किया है। ये सारी चीजें करने के बाद में आपका जो वर्कआउट है उसमें 100% आप देने की कोशिश करो और आपको अलग ही महसूस और प्रतीत होगा। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।